जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे गुरु आप सभी पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि देवता हमारी परीक्षा किस प्रकार लेते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम मनुष्य इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम अपने देवी देवता, अपने रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम चारों तरफ से घिरना शुरू हो गए हैं। हमारा आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है और जब मनुष्य का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो वो अपने देवी देवताओं की शरण में चला जाता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता रह जाता है, देवी देवता की किसी प्रकार से कृपा प्राप्त करना। आप फिर सुबह शाम देवी देवताओं की जोत बत्ती पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, और जब आप देवी देवताओं की सेवा करते हैं, तो देवता देखते हैं कि ये मनुष्य कितने खुदगर्ज हो गए हैं, कितने स्वार्थी हो गए हैं। जब इनका कार्य अच्छा चल रहा था, तब तो ये हमें पूछते तक भी नहीं थे, और जब इनका कार्य बंद हो गया है, इनका नुकसान होने लगा है, तब ये हमारे सामने नाक रगड़ते हैं। ये देख करके देवी देवता भी आपकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन देवी देवता बहुत ही मेहरबान होते हैं। वो आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन मान बहुत जल्दी जाते हैं। परीक्षा आपकी इसलिए ली जाती है, कहीं आप दोबारा से अपने उसी रास्ते पर ना चले जाएं। जो परीक्षाएं चलती हैं, ये दो तरह के व्यक्तियों की होती हैं। एक तो जो ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, और दूसरे वो जो साधक हैं, भक्ताई की लाइन में आते हैं, भक्ताई की लाइन में आना चाहते हैं। मैं कुछ पॉइंटों के द्वारा समझाता हूँ कि आपकी परीक्षा देवता कैसे लेते हैं। जो व्यक्ति साधक हैं, जो भगताई करते हैं, जो भगत भगत बनना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले उस साधक को शुरू करने से पहले, साधना शुरू करने से पहले अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, अपने पितरों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, अपने कुल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। के बाद आपको एक गुरु की जरूरत होती है, जो आपको सानिध्य प्रदान करता है। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही आप एक अच्छे साधक भगत बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं को आसानी से पूर्ण करा सके। नहीं तो आपकी परीक्षा इतनी कठिन हो जाती हैं, इतनी कठिन हो जाती हैं कि आप पागल तक भी हो सकते हैं। मैं कुछ पॉइंटों के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यानपूर्वक समझना। और जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। और जो भाई बहन भगताई लाइन में आना चाहता है, सेवा करना चाहता है, साधक बनना चाहता है, या कोई साधना करना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, और हम आपको आगे चल के बहुत ही जल्द क्लासेस देंगे, साधनाएं कराएंगे। हर हर महादेव। हमारा पहला पॉइंट है, जब आप पूजा साधना शुरू करते हैं, तब आपके घर की स्थिति परिस्थिति खराब हो जाती है। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, खाने पीने की चीजों की लाले पड़ जाते हैं, समस्याएं हो जाती हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, आपकी सेल डाउन हो जाती है। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आपको वहां पर भी अड़चने महसूस होंगी। नौकरी में बॉस से कोई डांट फटकार होगी, या फिर आपके जो कलीग हैं, वो आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी इस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, आपके घर में बीमारियां आने लग जाएंगी। के बाद एक व्यक्ति बीमार हो जाएगा, आप भी बीमार हो जाएंगे, और आप किसी भी दवाई का आपको असर नहीं होगा। दवाइयां असर नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी। हमारा चौथा पॉइंट है, आपके घर में धन की कमी होने लगेगी। आप जो भी कमा कर लाओगे, वो सब इधर उधर लगने लग जाएगा। वो धन आपके किसी भी काम नहीं आएगा, और आपको पैसों की तंगी का
सामना करना पड़ सकता है। हमारा 5वां पॉइंट है, जब आप साधना पूजा करते हैं उस समय आपका या आपके घर के किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है। आप उसको काफ़ी चोट आ सकती है। इस प्रकार की घटना मेरे साथ भी हो चुकी है। मैंने भी अपनी एक टाँग तुड़वाई थी एक्सीडेंट के दौरान, और उस समय मेरी साधना चल रही थी। तकरीबन मेरी साधना 80% के लगभग पूर्ण हो चुकी थी। उस एक्सीडेंट के कारण मैंने अपनी साधना वहीं छोड़नी पड़ी। इस प्रकार की समस्याएँ भी आपके सामने आ सकती हैं। आपको चोटें आ सकती हैं, ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन आप ना तो कोमा में जाएँगे, कोई गंभीर चोट नहीं लगेगी, लेकिन आपकी साधना में विघ्न ज़रूर आ जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा ही है। अगर आप इस चोट के दौरान भी अगर सेवा साधना पूर्ण करते हैं, तो आप बहुत ही जल्द सफल होंगे और देवता का आशीर्वाद बहुत जल्द आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा छठा पॉइंट है, आपकी पूजा साधना को खंडित करने के लिए गलत विचार आने लगेंगे। वो विचार इस प्रकार के होंगे कि देवता तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा इस पूजा पाठ करने से। आपके मन में इस प्रकार के विचार आएंगे कि मैं इस पूजा पाठ को यहीं पर ही छोड़ दूं और देवता के ऊपर से अपनी सारी आस्था हटा लूं। हमारा 7वां पॉइंट है, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपके आसपास अपने आप शोर शराबा होने लगता है। आपके ध्यान को बाँटने की कोशिश की जाती है। ये इसका कारण कोई भी हो सकता है, या जैसे कि आप घर में हैं तो बच्चे शोर करने लग जाएँगे, या फिर शांत माहौल है, बच्चे घर में नहीं है, गली में कुत्ते भौंकने लग जाएँगे। किसी ना किसी कारण से आपके ध्यान को डाइवर्ट करना है, आपकी पूजा को, आपकी सेवा को खंडित करना है। इस प्रकार से आपकी परीक्षा चलती है। इस परीक्षा में आप कितने सफल हो पाते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये इस प्रकार की अड़चनें देवता हर व्यक्ति के जीवन में देते हैं। हमारा 8वां पॉइंट है, आपके घर की शांति खत्म हो जाएगी। घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के सदस्य आपस में लड़ना शुरू हो जाएँगे। आपके घर का माहौल एक जंग का माहौल की तरह बदल जाएगा। जैसे कि घर में कलेश होता है, गृह कलह बोल देते हैं। घर के सदस्यों में अनबन होनी शुरू हो जाती है। आप सब एक-दूसरे को गाली-गलौज बकना शुरू कर देते हैं। अगर आप कोई सही कार्य के लिए भी कोई मीटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, उस मीटिंग में झगड़ा होकर के ही आप उठते हैं। लेकिन आप अपने भाइयों से, माता-पिता से तो दूर हो जाएँगे, लेकिन अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कैसे दूर रह सकते हैं? आप दोनों की भी नहीं बनेगी। पति-पत्नी में भी झगड़ा हो जाएगा और उनके बीच की बॉन्डिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी एकदम से खत्म हो जाएँगी। वो एक-दूसरे के प्रति गलत विचार रखने लग जाएँगे, एक-दूसरे पर से विश्वास एकदम से उठ जाएगा। हमारा 9वां पॉइंट है, जब आपकी परीक्षा चलती है, साधना के दौरान, पूजा-पाठ के दौरान, तो आपके ब्रह्मचर्य को खंडित किया जाता है। उस समय आपके ब्रह्मचर्य की भी परीक्षा होती है। आपके सामने एक से एक सुंदर नारियाँ भी आएँगी, जिससे आप कामुक हो सकते हैं। उनसे कामुक होकर के आपके मन में गंदे विचार आने लग जाएँगे। उनको देख कर के आप अश्लील हरकतें करने लग जाएँगे। आपके मन में ऐसा विचार आया कि मैं इनके साथ कुछ गलत करूँ या संभोग करूँ, मैं खुल के बताना चाहूँ तो। इस प्रकार से भी आपकी परीक्षा हो सकती है। हमारा 10वां पॉइंट है, जब आप पूजा पाठ या साधना के दौरान किसी साधु संत से मिलते हैं और वो साधु संत आपको गाली-गलौज बकता है, आपको कटु वचन बोलता है और आप उसके अवज़ में उसे बुरा-भला बोलने लग जाते हैं, उसे गाली-गलौज देने लग जाते हैं और मार-पीट भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपकी परीक्षा ही चल रही होती है। क्या पता उस समय उस साधु के रूप में साक्षात देवता ही आए हों आपकी परीक्षा के लिए। आपने अपना धैर्य नहीं खोना है, आपने शांति से हाथ जोड़कर विनम्रता से उस साधु की बात सुननी है और उनसे प्रार्थना करनी है। ये जो 10 पॉइंट हैं, इस प्रकार से हमारी पूजा, सेवा, साधना जो हम करते हैं, उसमें परीक्षाएँ ली जाती हैं। ये वो परीक्षाएँ हैं, ये वो पॉइंट हैं, जो सबसे ज़्यादा एक साधक और एक ग्रस्त व्यक्ति दोनों ही इस परीक्षा से बाहर निकलते हैं, और जब वो पास हो जाते हैं,
तो वो एक सोने की तरह चमकते हैं। कहने मतलब वो अपग्रेड हो जाते हैं और अब जब वो दोबारा से कोई सेवा साधना करते हैं, तो उन्हें नेक्स्ट लेवल की यानी कि उससे ऊपर की परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। जैसे कि एक बच्चा जब पहली क्लास में होता है और वो 12 क्लास तक 12th तक पास करता है, तो वो हर स्टेज के बाद हर साल नई परीक्षाएँ देता है, हर साल परीक्षाएँ देता है, यानी कि एक अपग्रेड हो जाता है परीक्षाओं का। इसी प्रकार से देवता भी हर साधना में परीक्षा लेते हैं और आपको उन परीक्षाओं में पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन देवता आपको रास्ता भी दिखाते हैं, परीक्षाएँ भी लेते हैं, लेकिन आपको एक रास्ता ज़रूर देते हैं, एक पॉइंट, एक क्लू ज़रूर देते हैं, आपको इस परीक्षा में किस प्रकार से पास होना है। आप सभी भाइयों की समझ में आ गया होगा कि देवता हमारी किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं और हमारे साथ क्या-क्या होता है। और जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल पर अपनी फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस अपलोड कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।